हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पे, जहां हम आपको बताएंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे 60 तरीके बताने वाले हैं जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को अच्छे से इंक्रीज़ कर पाएंगे और आपके नंबर बढ़ेंगे। पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिख कर आना है। यदि हम बात करें तो शायद एग्ज़ामिनर आपके उत्तर पे उतना ध्यान नहीं देता जितना वो एग्ज़ामिनर आपकी स्किल्स पे ध्यान देता है। जैसे कि वो ये देखता है कि आपने कॉपी को किस प्रकार लिखा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आप महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं तो एग्ज़ामिनर आपके पूरी उत्तर को नहीं पढ़ता, बल्कि एग्ज़ामिनर उन्हीं महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को पढ़ता है और ये देखता है कि बच्चे ने कुछ तो लिखा है और आपको नंबर देता है। तो इसी प्रकार आपको भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उनको अंडरलाइन करना है। जब आप अंडरलाइन करेंगे तो एग्ज़ामिनर उन्हीं को पढ़ के आपको मार्क्स देगा, तो आपको यही काम करना है। बात करें तीसरे तरीके की, तो आपको पहले पेज जब आप कॉपी लिखने बैठे तो आपको पहले या 2-3 पेज जो है शुरू के, उनमें आपको अच्छी राइटिंग लिखनी ही है, क्योंकि इससे एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा कि वो ये सोचेगा कि हाँ, बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। तो आप वैसे ही करिएगा। जब आप क्वेश्चन लिखने बैठे तो शुरू के जो आंसर्स है उनको आप अच्छे से लिखिएगा। बीच में चाहे आप जैसे लिखें, तेज़ राइटिंग या धीमी राइटिंग जैसे लिखे, आखिरी और जो शुरू के पेज है 2-3 पेज, उनमें आपको अच्छे से लिखना है, बेहतर से लिखना है। इससे आपके मार्क्स डेवलप हो जाएंगे। आप देखना, एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स देगा। यदि हम बात करें 4 टिप्स की, तो आपको चौथे तरीके में ये करना है कि हम बात करें दूसरे तरीके की, कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उस क्वेश्चन का क्या करना है। आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो उत्तर आपको लिख कर ही आना। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो एग्जामिनर उसमें कोई नंबर नहीं देता। लेकिन जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं तो एग्जामिनर लगभग 2 या 3 से नंबर दे ही देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि बच्चे ने कुछ तो लिखा है, आखिर उसने थोड़ी बहुत तो मेहनत की है, तो वो आपको थोड़े बहुत नंबर दे ही देगा। तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे कुछ भी लिख के आओ, पर उसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में जो भी आ रहा है वो लिख कर आना ही है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको बात करें 5वें तरीके की, तो 5वां तरीका ये है कि आपको पैराग्राफ में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उन क्वेश्चन को आपको पैराग्राफ में अटेम्प्ट करना है, और उनको कुछ क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनको आप पहले कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आते उनको पीछे करके आप पैराग्राफ में अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ में एग्जामिनर पूरा ध्यान नहीं देता है, तो आपको पैराग्राफ में अटेम्प्ट करना है। बात करें यदि छठे तरीके की, तो आपको एक क्वेश्चन समाप्त होने पर जब आप दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखें तो आपको उनके बीच 2 या 3 लाइन का गैप छोड़ना है। जब आप ऐसा करते हैं तो उत्तर आपका अच्छे से लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन एक हो जाते हैं और मिल जाते हैं। इससे एग्जामिनर को ये पता नहीं चल पाता है कि आपने कौन सा उत्तर किसका लिखा है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन लिखने के बाद उत्तर जब समाप्त हो जाता है तो आपको उनके बीच गैप छोड़ना ज़रूरी है। बात करें बच्चों की समस्या की, तो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बात करें इस समस्या की समाधान की, तो 7वां तरीका ये है कि जब आपके पास समय कम हो, जैसे कि 10-15 मिनट हो और आपके 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाए, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको पॉइंट में लिखने हैं। जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो पाता है और आपके पास टाइम भी बचा रहता है, और आपके क्वेश्चन उन 10-15 मिनट में हो जाते हैं, और ऐसे आप पूरा जो है पेपर कर पाते हैं। तो आपको अच्छे से क्या करना है, पॉइंट में ही लिखने हैं जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं उनको।